ठीक है? Is the sound okay? Yes. Everything is fine. Frame is good. Check. All right. Right. Ready? Yeah. Take one, part one, start. Hi investment traders. Welcome back to the channel. और आज है 22nd of April 2025. So how was your day today? I just want to understand कि आपने मेरा कल का वीडियो सुना कि नहीं सुना. अगर आपने सुना होगा तो मैंने कल आपको बोला था कि there is only one sector which is negative today and that was FMCG sector and that's the one sector which is almost the top gainer today और उसने 1.89% का आपके सामने इंक्रीमेंट दिया और मैंने बोला तो बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव है except this one sector which is negative but the data is telling me that this sector is about to run. If you heard this statement, give a thumbs up, like, share and subscribe. And this is the power of data. This is the power of reading, all that goes behind the scenes, like क्या data collect करके कैसे आप एक decision पे आते हो. That all is in this particular statement of mine कि FMCG sector is ready for a breakout. आपने सुना कि नहीं सुना ये बताइए मुझे और comment box में लिखिए. I will be really eager to hear it from you. आपके सामने है, देखिए आज क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया और मैंने बोला था द मोमेंट इट क्रॉसेस 56,800 यू विल सी अ शार्प मूव और आज वही हुआ जो 2 दिन के एक बैरियर इसने क्रिएट किए हुए थे. दोज वर ब्रोकन. उसके बाद इसने ऑलमोस्ट लाइक आपको 450 पॉइंट्स का मूव दिया है. This is how stock market works. How market is deceptive is what you need to understand. Anyway, बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, but I definitely want you all to really acknowledge in case you heard me. And I also want to hear, is there any other analyst who does this kind of work for you? Who does this kind of work for you and explains you in such simple terms what is lying ahead? आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी गेव अ गैप अप ओपनिंग और उसके बाद थोड़ा रेंज बाउंड ही रही और एंड में आते आते थोड़ा सा हायर लेवल से करेक्शन आया. राइट. तो थोड़ा स्ट्रेस रहा निफ्टी में और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल लगाई, उसको ब्रेक करा और बट जो क्लोजिंग दी है उसके नीचे ही दिए. तो मुझे लगता है कि सेलर्स थोड़े से एग्रेसिव हैं. ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का मतलब है. और जब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो इसका मतलब कि हम बहुत बड़े टर्नओवर की बात करें, बहुत ज्यादा इसमें कैपिटल डिप्लॉयड होती है टू क्रिएट दीज बैरियर्स. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द बैरियर्स आर रियली स्ट्रांग. तो निफ्टी कुडंट होल्ड इटसेल्फ और वहां से नीचे आ गई. तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस रहने वाला है निफ्टी में. और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी वाज मच स्ट्रॉन्गर and in fact all the PSU banks have given very good breakout. तो आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और कैसा निफ्टी लगता है. आज वेडनेसडे है, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी. एक बार निफ्टी की एक्सपायरी को भी स्टडी कर लेते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कैन बी एक्सपेक्टेड टुमारो. तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ही रहने वाला है जहां तक मार्केट देख के मुझे समझ में आ रहा है. एक बार फिर से एग्जैक्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. तो अगर हम 1 2 3 4 5 इन द मनी लेते हैं और 5 आउट ऑफ द मनी लेते हैं कॉल ऑप्शंस, इसी तरह 5 पुट ऑप्शन एंड 5 इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी लेते हैं, तो आप देख सकते हो ब्रॉडली, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट देयर इज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ सेलिंग इन कॉल एंड पुट ऑप्शंस ऑन बोथ द साइड्स. राइट. तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्सपायरी ही एक्सपेक्ट की जा सकती है. और दूसरा अगर देखा जाए तो 24,200 पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो जो मेरे हिसाब से रेंज रहने वाली है 24,000 टू 24,200. अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं या कॉलर पुट अनवाइंडिंग होती है तब आप ब्रेकआउट देख सकते हैं ऑन आइदर डायरेक्शन. तो ये लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा. एनीवे, आज मैं बात करूंगी कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे रडार पे स्टॉक्स जो रहेंगे बाय साइड के ही रहेंगे. अ फ्यू स्टॉक्स दैट आर फिल्टर्ड आउट फॉर यू आर फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर. तो पहला स्टॉक है हिंद यूनिलीवर. राइट. हिंद यूनिलीवर को हम देखेंगे. दिस हैज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन अ बैरियर. This barrier of 24,000 has to be broken, and if 24,000 it stays above 24,000, then 2450 25,000 ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं. एंड व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम हियर कि ये प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है लगातार. आप एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं. अगर हम इन 2-3 दिनों को इग्नोर करते हैं तो मुझे लगता है कि
हिंदू यूनिलीवर में आने वाले समय में 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट देख सकते हैं। बट प्लीज मेरे तरफ से कोई भी आपको फ्यूचर्स या ऑप्शन का सजेशन नहीं है, वो आप अपनी चॉइस बनाएंगे। बट क्योंकि अगर टाइम लगेगा तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। आई एम ओनली सजेस्टिंग यू व्हाट आई अंडरस्टैंड इन अ पोजिशनल कैपेसिटी इन द इक्विटी। तो अगर हम बात करें इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है। बिफोर आई गो ऑन, डिड यू सी द ब्रेकआउट इन आईएफएल फाइनेंस? इट वाज सेकंड टॉप गेनर टुडे। हैव अ लुक एट द आईएफएल फाइनेंस। ये मैंने आपको कल दिया था अपनी लिस्ट में, right? United Phosphorus, Vodafone has not given a breakout, right? So the stocks that have been picked for you have really done well. The next stock that's on my radar, United Spirits, is still on my radar as it has just tried to broken the past barriers. उसके अलावा अगर आपको याद होगा तो आज मैंने लाइव मार्केट में आपको एक ट्रेड दिया था सोम डिस्टिलरीज का। सेम सेगमेंट का स्टॉक है, आपने इसको देखा कि नहीं देखा? Did you trade in this stock or not? Look at the fine breakout that it has given. Crossing हमने 130 के आसपास ही दिया था, 135, 36 के आसपास दिया था और इसने आज हाई लगाया 143 का। आपने इसमें ट्रेड किया कि नहीं किया? आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए? और आपको मैंने कल के दिन 21 को मैंने एक ट्रेड दिया था टीआई का, तिलक नगर इंडस्ट्रीज का, 270 पे बाय दिया था और आज इसने जाके 305 का हाई लगाया, which is almost like 11-12% return. Which mutual fund give you this kind of a return in a single day? This is the power of learning about stock market, right? So how do we really do is our entire process of filtering stocks is divided into two parts. पहले हम क्या करते हैं कि we have very high probable scanners, उनसे हम 5000 स्टॉक्स को रिड्यूस करके 20-25 स्टॉक्स पे लाते हैं और उसके बाद हम उन 20-25 स्टॉक्स को मैनुअली इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस। उनको हम चेक करते हैं, जज करते हैं और वहां से हम अपनी एंट्री बनाते हैं। आज मैंने अपने मेंबर्स के साथ एक लाइव ट्रेड लिया था लॉयड इंजीनियरिंग, राइट? लॉयड, हैव अ लुक एट दिस स्टॉक। हमने कुछ 64 के आसपास इसमें बाइंग ढूंढी थी एंड इसने जाके हाई लगाया था 68 का। 4 पॉइंट्स का मूवमेंट इतने छोटे स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव होता है। तो अगर आपको इस तरह का स्टॉक्स सिलेक्शन करना आता है then very good. अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं through our master trader program. You can talk to my team in the link given below and we are starting it today. Anyway, the next stock that's on my radar which looks very promising to me is RBL Bank, right? RBL Bank is looking really good to me. आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं और आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं बट ब्रेकआउट नहीं आया है, पास्ट बैरियर्स हैव नॉट बीन ब्रोकन। तो 195 के ऊपर आपकी बाइंग रहेगी, 185 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ आपको 200, 205, 210, 215 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक और स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर, इट इज नेस्ले। नेस्ले भी बहुत अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि एक बार मैं इसमें आपको ऑलरेडी बाय दे चुकी हूँ। द नेक्स्ट बाय इज गोना बी इनिशिएटेड अबव 2422। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 2375 का और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिलेंगे 2450, 2500 तक के टारगेट आप इसमें ढूंढ सकते हैं। दैट इज नेस्ले। I think these are the ones that I want to keep on my radar. And one more stock that I would like to keep in my list is Jio Finance, right? Jio Financial Services. इसको भी आप देख सकते हैं, ये अपने पास्ट बेरिस के आसपास है और लगातार इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 251 के आसपास ही ढूंढ सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 254 और 255। अगर 255 ब्रेक होता है तो 260, 265, 270 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और मूवमेंट आपको शार्प आता हुआ भी दिख सकता है। So with this, I'll be signing off. And if you like my work, if you think this is sincere and serious work that I do in the stock market, please give a thumbs up, like, share, subscribe, and share this channel with others. If my work is sincere, your work also has to be sincere. Please write a comment if you made money or if you heard my statement about FMCG sector. I mean, talking about a sector is so difficult. When entire market is positive and that one sector is negative and I talked about that one sector only. That's called accuracy. Give a thumbs up, like, share, and subscribe. This channel needs your support. Bye bye. Take care and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.